वो सिर्फ दिखावा का है, दिन में भैया रात में सैया। क्या कहना चाहिए? तो राखी सावंत को जॉइंडिस है, इसके लिए पूरी दुनिया को काम करती है नील स्टूडियो का, उसके प्रमोशन के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया है। ना ये सब कुछ होता, ना ये एलिगेशंस आते। उन्होंने आपके एज के ऊपर भी आरोप लगाया, आपको बूढ़ी तक कहा है उन्होंने। मैं कितनी बुड्ढी हूँ। मैंने उनकी एज के ऊपर अटैक नहीं किया था, हालांकि वो मेरे मम्मी की एज के हैं। और आदिल का ख्याल रखना है तो मैं खुद रखूंगी। रिकॉर्डिंग कहाँ है? राखी सावंत जैसा मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि हम इसको उड़ाएंगे। कहीं ना कहीं वो तो ये भी कह रही हैं कि उनको आपसे और आदिल से डर लगता है, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगती फिरने। सॉरी, मैंने बहुत बड़ी बात पूछ ली ना राखी सावंत तुम्हें। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है? कल क्या बोलोगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाल ही में राखी सावंत ने राजश्री मोरे के ऊपर घिनौने आरोप लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजश्री मोरे। राजश्री जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, राखी ने जब आपके ऊपर जब घिनौने आरोप लगाए थे तो हमने उनसे कहा था नहीं, उन्होंने राखी बांधी है, तो उसके एवज में उन्होंने जवाब दिया था वो सिर्फ दिखावा का है, दिन में भैया रात में सैया। क्या कहना चाहिए? राखी सावंत का पैटर्न नहीं है ये, जो गंदी चीजें वो बोलती है वो राखी सावंत का पैटर्न है। देखिए, जो इंसान जैसा होता है ना उसको वही दिखता है। जिसको जॉइंडिस होता है ना उसको पूरी दुनिया पीली नजर आती है। तो राखी सावंत को जॉइंडिस है, इसके लिए पूरी दुनिया में उसको सिर्फ पीला नजर आता है। जितनी गंदगी वो खुद करती है इसलिए उसको लगता है कि पूरी दुनिया यही कर रही है। और कहीं ना कहीं वो ये भी बोलती है कि आपने उनका अपने जो आप काम करती है नील स्टूडियो का, उसके प्रमोशन के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया है। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में उनको लाती ही नहीं, ना ये सब कुछ होता, ना ये एलिगेशंस आते। और ये प्रमोशन वाली बात, सच में राखी सावंत है तुम्हारा ज़मीर? तुम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी बात पूछ ली ना राखी सावंत तुम्हें। तुम्हारे पास तो गंदगी है, ज़मीर कहाँ से होगा? सिर्फ गंद ही बोलो, तुम सिर्फ एलिगेशंस ही लगाओ। तुमसे अगर किसी इंसान को कुछ मिला है ना, प्रमोशन नहीं मिला है, बदनामी मिली है। जो मैं सह रही हूँ, जो झेल रही हूँ, तुमसे क्या प्रमोशन मिलता मुझे सिवाय बदनामी के? क्या मिला है? अच्छा राजश्री, इसमें एक और चीज, उन्होंने आपके एज के ऊपर भी आरोप लगाया, आपको बूढ़ी तक कहा है उन्होंने। मैं बुड्ढी हूँ, देख लो ना मैं कितनी बुड्ढी हूँ। ये बॉडी शेमिंग करना, ये सब गंदी बात करना, ये सब मुझे नहीं शोभा देगा। ये जो कर रहे हैं, ये जो तमाशे लगा रखे हैं इन्होंने खुद की ज़िंदगी के, दूसरों की ज़िंदगी के, ये उन्हीं को शोभा देता है। किसी की मैंने ज़रूर ये बात बोली थी जब ये बोला गया था वो एज को लेके, तो मैंने कहा था कि वो एज में मुझसे बड़े हैं। मैंने वो बात इसलिए कही थी, मैंने उनकी एज के ऊपर अटैक नहीं किया था, ना मेरी ऐसी सोच है। जब मुझे बोला गया कि आप राखी सावंत की मम्मी हो तो मैंने कहा देखिए, मैं इतनी छोटी होने के बावजूद उनकी मम्मी बन के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी थी। हालांकि वो मेरे मम्मी की एज के हैं, उन्होंने मेरी कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ऊपर से मम्मी बोल बोल के मुझे इतना बदनाम करवा दिया। अच्छा, राखी ने आपके और आदिल के रिश्तों को लेके जहर उगला है, लेकिन खैर ना कहीं वहीं शर्लिन चोपड़ा ने भी ये सारी चीज़ें बातें कही है, क्योंकि आप उनको पूछती थी कि आदिल ने खाना खाया कि नहीं किया, उनको खाना ऑर्डर कर दो, ये सारी चीज़ें बातों का जिक्र किया। क्या कहना चाहिए? मैं कितने दिनों से खाना नहीं खा रही हूँ, ये मेरी बात मैं खुद जानती हूँ। खैर, मुझे आदिल का ख्याल रखना चाहिए, और आदिल का ख्याल रखना है तो मैं खुद रखूँगी, वो मेरे भाई है। मैं शर्लिन को कॉल करके नहीं बोलूँगी कि आदिल ने खाना नहीं खाया है, उसको खाना खिला दो। रिकॉर्डिंग कहाँ है? और क्या रो रही थी मैं, बोल रही थी आदिल तुम्हारे साथ है, और एलिगेशंस लगा रही थी। इन लोगों को तो रिकॉर्डिंग, ये लोग तो माहिर है रिकॉर्डिंग करने में। देखो ना, ये लोग तो हिस्ट्री शेटर है, इसलिए इनके पास इतनी रिकॉर्डिंग होती है। मेरे पास क्यों नहीं है कुछ भी? ये लोगों का ही है ये पैटर्न, तो दिखाओ। देखो, अगर सच बोल रहे हो तो लाओ सबूत, या तो अपना गंदा मुंह लेके गायब हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ। उड़ाने की भी बात की है आपने, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाया है? हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, और वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है। वो रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी वहाँ रखी है, मेरी आवाज़ है उसके अंदर। राखी सावंत जैसा मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि वो मिमिक्री है एंड ऑल, ये सब ड्रामे। वो मेरी ही आवाज़ है, पूरी बात हुई है उसमें। उड़ाने वाली बात ये कही गई है कि हम इसको उड़ाएंगे, लेकिन अपने शब्दों का प्रयोग अच्छे से करेंगे, लैंग्वेज से उड़ाएंगे, अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि हम राखी सावंत के लेवल पे जाके बात नहीं कर सकती। और मैं किससे बात कर रही थी? ये
सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की दूसरी गलती कि मैं किससे बात कर रही थी, दूसरी वाली से। बताओ मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो सच में एक हाथ का थप्पड़ मुझे नहीं, मुझे तो दोनों हाथ से थप्पड़ अपने ही मुंह पे मार लेने चाहिए। और मैं ये कहूंगी शर्लिन चोपड़ा को कि पूरी रिकॉर्डिंग रखो। ये आधा इत्तू इत्तू सा लेके आओगी और राशि को सब बर्बाद करना चाहोगी तो पॉसिबल नहीं है। पूरी रिकॉर्डिंग रखो, जाओ शिवरा पुलिस स्टेशन में, जाओ अम्बली पुलिस स्टेशन में, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग रखो। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच अब आपने कोर्ट में रुख किया है, लीगल टीम आपकी काम कर रही है, क्या क्या एलिगेशन दिए हैं और कौन कौन से केस को आपने वहाँ पे मोहरा बनाया? मुझे ना लीगल इतना केस कौन नहीं कौन है से किन किन अंदाज़ा। किन चीज़ों को आपने, जैसे कि आपके कैरेक्टर के ऊपर बोला जी गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो कैरेक्टर के ऊपर बोलने से जो केस होते हैं, मेरी बदनामी, एक लड़की की सरेआम इस तरीके से बदनामी, दिन रात एक लड़की को मुझे सिर्फ और सिर्फ अश्लील भाषा का प्रयोग करना, इतनी गंदगी करना जो आज एक फैमिली देख भी नहीं सकती। अगर आज एक भी आप राखी सावंत के जितने ये जो मेरे बारे में बोल रही है, ये जो इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब में है, आप अपने घर पे जाके, मैं आपको बोलती हूँ, आप अपनी फैमिली में जाके वो चालू भी नहीं कर सकते। उन्होंने ऑन कैमरा इतना बोला हुआ है। ये बदनामी मैंने उनके उसके ऊपर केसेस किए, मुझे धमकियां देना मैंने उसके ऊपर केसेस की है। आज मेरे बिजनेस को ख़त्म करवाना, वो जो उनका पूरा प्लानिंग है, मैंने उनके उसके ऊपर केसेस किए। आज मुझे कुछ भी होता है, मुझे किसी भी तरह की हानि होती है, मेरे घर पे, मेरे घर वालों को, मुझे या मेरे बिजनेस को, तो केवल और केवल इसकी जिम्मेदार राखी सावंत है। मैंने उस बुनियाद पे उसके ऊपर केसेस किए। कहीं ना कहीं वो तो ये भी कह रही हैं कि उनको आपसे और आदिल से डर लगता है, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगती फिर रही हैं। हाँ, पुलिस को प्रोटेक्शन मांग रही है तो दे दीजिए भाई। मैं भी विनती करती हूँ पुलिस को कि आप इनको प्रोटेक्शन दे ही दीजिए। अभी इनको ये इस लेवल पे आ गए कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनको ये सब रोड पे खड़े होके गंदगियाँ करने के लिए, लोगों के बारे में अश्लील बातें करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो दे ही दीजिए। अच्छा, आपके एडवोकेट से पता चला है आप 6 नवंबर का वेट कर रही हैं, क्या है? जी बिल्कुल, मैं 6 नवंबर का वेट कर रही हूँ। जैसे कि मेरे एडवोकेट ने बोला कि 6 नवंबर को ये जज का ही कहना है कि दोनों को साथ में खड़े रह के बात करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। 6 नवंबर बहुत दूर है, तब तक तो न जाने और क्या क्या होने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर फेस ऑफ की भी बात हो रही है, ये सारे जो मीडिया में एलिगेशन लग रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं आमने सामने करने के लिए भी तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं और क्या किस तरीके? किस तरीके से आमने सामने होगा? मतलब एक मीटिंग बिठाई जाएगी जहाँ पे वो आपके एलिगेशन के क्लियर जवाब देंगी, जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं वो सारे झूठे हैं, उस ना तरीके ना ना ना, अब तो 9 नवंबर को कोर्ट में देख लेंगे। ये सब बच के भागने की कोशिश मत करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब कोर्ट में ही देखेंगे। मैं ये सब में नहीं आऊंगी ना। मैं राखी सावंत के साथ बैठ के कोई तरीके से जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न रहेगा। खैर वो दुबई की बात करती हैं, उनकी एडवोकेट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी आपने बोला। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है? बार-बार वो एक ही चीज़ बोल रही हैं मीडिया में कि दुबई में क्या हुआ था राजश्री को जाके पूछो। कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ की बात करो, अभी हम इंडिया में बैठे हैं, यहाँ की बात करो। जो रोज रोज मुझ पर एलिगेशंस लगाती हो, गंद बोलती हो रोज, उसका जवाब दो यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अब कल क्या बोलोगी? मैं प्रेग्नेंट हूँ। परसों क्या बोलोगी? तरसों क्या बोलोगी? अरे तुम्हारा गंदा मुंह, जो बोलना है बोलो। अब तुम्हें सिर्फ लीगली देखूंगी मैं।